गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू मार्गदर्शन। सो गाइस, आज जैसे कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसरो के इंटरव्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आज वैसा ही एक और क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स से। एंड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है इंटरव्यू में, एंड आप लोग इसे बता नहीं पाते हो, इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कि क्या होता है करके, इसे कैसे एक्सप्रेस करना है। तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर में, आप लोग देख सकते हैं। व्हाट आर डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हाउ मेनी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर देयर। तो basically guys, there are four laws of thermodynamics as you can see, which is the very first one is zeroth law of thermodynamics, another is first law of thermodynamics, another is second law of thermodynamics and another is थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो जो आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द बॉडी थर्ड बॉडी सी, देन बॉडीज ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर बॉडी ए और बी ये दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द थर्ड बॉडी सी, तो जो बॉडी ए एंड बी है दिस आल्सो विल बी, देन बॉडी ए एंड बी ये भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या स्टेट करता है? द नेट चेंज इन टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है, नेट चेंज, द नेट चेंज इन टोटल एनर्जी ये किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल टू द सिस्टम माइनस वर्क डन, इट इज इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन, वेयर Q इज कॉल्ड एज हीट एंड W इज कॉल्ड एज द वर्क डन बाय द सिस्टम, इट इज कॉल्ड एज वर्क डन बाय द सिस्टम। सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है? इन ऑल द सेकेंड लॉ आपका क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है कि इन ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आप लोग इसे रिप्रेजेंट करते हो ds इज इक्वल टू dq बाय t, इस तरीके से आप लोग इसे रिप्रेजेंट करते हो। इन ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस, ये होता है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ भी हम लोग इसे कहते हैं। ओके, तो क्या स्टेट करता है ये? जो आपका वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ कंप्लीटली, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ कंप्लीटली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये कहता है कि आपका जो एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन, ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, अगर इट इज इक्वल टू जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एट टी एब्सोल्यूट, ये होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो गाइस दीस आर बेसिकली फोर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, बिकॉज इसका डेफिनेशन मगअप कर लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है विच इज मोस्टली आस्क्ड इन द इंटरव्यूज। ओके, सो गाइस आपको अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और गाइस अगर आप लोग को इंटरव्यू की तैयारी करनी है, मॉक इंटरव्यूज देने साइंटिस्ट के साथ में, एक बेस्ट टीम के साथ में, तो गाइस आप लोग हमारे अभियान बैच में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक।